ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का आज नेक्स्ट टॉपिक है। और तो इस टॉपिक का इस वीडियो का आज पहला टॉपिक है नवीकरणीय संसाधन, उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, नेक्स्ट फिर उसके बाद सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और फिर लास्ट है स्थानीय संसाधन। तो चारों को बारी बारी से समझाते हैं, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक बताएंगे इसी वीडियो में। तो पहला टॉपिक है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या नवीकरणीय संसाधन क्या है, या नवीकरणीय संसाधन के बारे में बताएं। तो इसको करेंगे नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन है जिसका पुनः पूर्ति होता है, ठीक है। वैसे संसाधन जिसका प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है, जिसका पुनः पूर्ति प्रकृति के रूप में होती रहती है और ये कभी खत्म नहीं होती है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है। और ये एक चीज, ये जो है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन के ही रूप है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिसका पुनः पूर्ति प्रकृति के रूप में होती रहती है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें, पवन और जल। पवन यानी कि हवा। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनके भंडार सीमित है और इसका उपयोग एक बार हो जाने पर इनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और अभ्रक आदि। नेक्स्ट है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वैसे संसाधन जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं। वैसे संसाधन जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। इसमें मिट्टी एवं पवन सबसे प्रमुख संसाधन है। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधन। वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। ये संसाधन स्थानीय संसाधन जो है ये सभी जगहों पर नहीं पाया जाता है, कुछ जगहों पर यानी कि निश्चित जगहों पर ही पाए जाते हैं। जैसे कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, ठीक है। कोडरमा जगह का नाम है और यहाँ क्या पाया जाता है, तो अभ्रक। जादूगोरा ये जगह का नाम है जादूगोरा और यहाँ क्या पाया जाता है, यूरेनियम, यानी जादूगोरा में मिलने वाला यूरेनियम। तथा छोटा नागपुर में पाया जाने वाला कोयला। ये सभी क्या है, स्थानीय संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है निजी संसाधन। निजी संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन या जो संसाधन, या इसको इस तरह से लिखते हैं कि वैसा प्राकृतिक संसाधन। तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में रहता है, ठीक है। वैसा संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में रहता है तो उसको निजी संसाधन कहा जाता है। या इसको इस तरह से बोल सकते कि वैसा प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी, तालाब, भूमि इत्यादि जो किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति के स्वामित्व में रहता है उसको निजी संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। तो किसी भी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो किसी भी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है नोट लिखा है। पहला, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, या क्या है, या किसको कहा जाता है, तो समुद्र तट से 200 किलोमीटर के आगे स्थित खुला क्षेत्र, ठीक है। जो क्षेत्र खुला रहता है कहाँ, समुद्र तट से 200 किलोमीटर के आगे, तो वो महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। तो महासागरीय क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। और एक चीज, यहाँ जो संसाधन उपलब्ध रहते हैं उसको डायरेक्ट कोई भी राष्ट्र अपने अनुमति से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है
और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के द्वारा ही इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।